कोई भी मुश्किल पर अपना सिक्का चलाते हैं, हौसलों से अपने आंधियों में भी दिए जला आते हैं। जब उतरते हैं लेकर मजबूत इरादे, ये लोग मैदान में भारत माता के ये सपूत विश्व विजेता कहलाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है बाजी। और हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं ना, मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा था हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? और कसम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे हीरोज के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। देवेंद्र जो हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है, ये राजस्थान से हैं। आप राजस्थान में चले जाओ, बड़े बड़े होटल्स के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूंछों वाले दरबान खड़े रहते हैं, उनके हाथ में भाले रहते हैं। अच्छा, उनको देख के लगता है आज भी लड़ाइयां जो हैं भालों और तीरों से लड़ी जाती है। देवेंद्र, आपके मन में जेवलिन थ्रो का आइडिया कहाँ से आया था? मतलब इन्हीं सबको देख के आया था, राजा महाराजाओं की स्टोरियां सुन के? बिल्कुल। अच्छा। राजा महाराजा तो नहीं कहूँगा, पर हमारे जैसे मैं बचपन में पढ़ता था तो उसका भाले की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी वहाँ पे। अच्छा। किताबों में या जैसे मैं स्कूल में देखता था, तो मैंने सोचा ये भाला मैं भी फेंक लूँ ना। अच्छा। तो मैंने फेंकना स्टार्ट कर दिया। पहली बार कब फेंका था आपने भाला? पहली बार मैंने 10वीं कक्षा में फेंका था। अच्छा। 35 मीटर फेंका था मैंने। 35 मीटर। और अब आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इन्होंने खुद ही तोड़ा है अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 2004 के बाद 2016 में, वेट करते रहे कोई और तोड़ेगा, किसी ने तोड़ा नहीं, खुद ही तोड़ दिया। तो अभी कितने मीटर पे आप फेंकते हैं? अब मैंने फेंका है 63.97। क्या बात है। वरुण की जगह कोई और होता तो शायद हाई जंप में आगे बढ़ने का कभी नहीं सोचते, लेकिन इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। वरुण, आपको पहले कब लगा था कि आप हाई जंपर बन सकते हैं? देखिए, मुझे शुरू से ही बास्केटबॉल का शौक रहा है। मैं स्टेट्स खेला हूँ बास्केटबॉल में, नॉर्मल्स में। अच्छा। तो बास्केटबॉल खेलोगे आप तो वर्टिकल अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैं ऐसे ही एक छोटा सा जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, तो उसमें अच्छा। चला गया, ऐसे ही तुक्का था वो। अच्छा। तो तुक्के में फिर मैं वहाँ पर सेकंड आया। अच्छा। फिर और आगे स्टेट्स खेले, फिर आगे नेशनल्स खेले। जो भी जितने भी जंपिंग गेम हैं जी, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सारे गेम पसंद है। अच्छा। तो मैंने इस जंपिंग को ही एक अलग गेम्स में लाना का सोचा, जो कि हाई जंप अलग है। पर जो आपने किया, आज पूरे देश को आप पे गर्व है। आप सब तो जानते ही हैं, पर मैं बता दूं एक बार फिर से, दीपा जो हैं पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लाने वाली पहली महिला हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शॉट पुट के अलावा ये जेवलिन, स्विमिंग, डिस्कस थ्रो, यहां तक कि मोटरसाइकिल और कार रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं। आज आप हमारे शो पे भी आ गई, तो कुछ हो गया सब कुछ के अभी और भी कुछ करना बाकी है? अभी ऐसा है कि बेबी को गोल्ड पसंद है। अरे वाह। तो ये सिल्वर है। पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप सिल्वर लेके आई हैं हमारे देश में पहली बार, तो गोल्ड लेके आना है अभी। औरतों की कमजोरी तो सोना है ना। अरे वाह, क्या बात है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है। और हम सबको आप पे गर्व है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अगले ओलंपिक्स में गोल्ड भी लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि दीपा ने जब स्विमिंग करी तो ये जमुना नदी पार कर गई। मोटरसाइकिल चलाया तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। गाड़ी चलाई तो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने कसम खाई है कि कोई भी ऑर्डिनरी काम को हाथ ही नहीं लगाना? नहीं, यूनिक बात ये है और सबसे आसान काम ये है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी जब मुझे रोल मॉडल का खिताब दिया था 2014 में, और मुझे आप ही जैसे किसी शो में, नहीं आपके जैसा शो तो खैर हो ही नहीं सकता, दिस इज नंबर 1। थैंक यू। लेकिन ऐसे ही किसी टेलीविजन के टॉक शो में मुझे पूछा गया कि हाउ डज इट फील टू बी नेशनल रोल मॉडल एज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा ये तो सबसे आसान था, जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैं वो करती चली गई और मुझे उसके लिए रोल मॉडल कह दिया गया। फ़र्क केवल इतना था कि मैंने उसे इस कुर्सी से किया। क्या बात है यार, सुपर। मरियप्पन जो है हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये जितना जमीन के बाहर उतना अंदर है। ये बहुत शाई है। तो मैं इनके कोच साहब जो हैं सत्येंद्र रायन जी, इनकी हेल्प लेना चाहूंगा सर। जो बिल्कुल शाय नहीं है। सर, मरियप्पन इज अ वेरी शाय गाय। नहीं, मरियप्पन इज अ साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर। तो ये आविष्कार किसका था? आपका था? मतलब बेस प्रोडक्शन तो मम्मी डैडी की हुई, पर आई मीन आपने कहाँ से ढूंढा इनको? ये एक सेलम, तमिलनाडु से, सेलम से एक स्मॉल विलेज से इसको
हम कंटीरावा स्टेडियम बैंगलोर को लेके आया। तो आपने इनको कहीं प्रैक्टिस करते देखा था? ये एक्चुअली नेशनल्स में आया था। अच्छा। ये लंदन ओलंपिक्स में 174 को मेरा स्टूडेंट सिल्वर मेडल जीता था, गिरीशा। अच्छा, ये 175 नेशनल्स में किया। क्या बात। वरुण भी उधर ही किया 174। ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी लंदन का, पैरालंपिक का जी। गोल्ड मेडल का हाइट उतना ही था। तभी हम लोग सोचा ये लड़का को हम लोग एनकरेज किया, डेफिनेटली जी। आगे बढ़ा सकता है। पर बहुत अच्छी बात है और आपकी अचीवमेंट्स दिख भी रही हैं, आपकी मेहनत दिख रही है। सर मुझे एक बात बताइए, मरियप्पन तमिलनाडु से आई हो, ऑल्सो फ्रॉम साउथ। तो तमिल में तो लुंगी बहुत पहनी जाती है, ट्रेडिशनल उनका वो है। तो हाई जंप में लुंगी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? I mean, जब नीचे आता होगा आदमी तो उसका तो पैराशूट बन जाता होगा। पर कोच साहब ऐसे प्रैक्टिस तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, प्रैक्टिस ऐसा नहीं करता है। मारियप्पा पहले तो मेरा ख्याल से पट्टी चड्डी बोलता है, लड़का लोग पहनता है पट्टे वाली चड्डी, स्ट्राइप्स वाली। अच्छा। Just type से। आज आप यहाँ पे जिन महारथियों से मिल रहे हैं, इन्हें गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है और इस सराहनीय काम में इनकी ट्रेनिंग और इनकी प्रिपरेशन के लिए जो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है वो इनके साथ है और इस इनिशिएटिव का नाम है एक इंडिया हैप्पी वाला। कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन देवेंद्र की सक्सेस के पीछे एक छोटी बच्ची का हाथ है जो इनकी बेटी है जिया। देवेंद्र ये सच है कि आपको मोटिवेट करती है मेडल लाने के लिए? उसी ने किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कहा था उसने आपको? मैं फिनलैंड में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। तो मेरी बात हुई, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे हो, उसका खेल कैसे हो जी। तो एक बाप की हैसियत से मैं उनसे बात करता था मेरी बेटी से। तो मैं उससे पूछता था कि बेटी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ आप, क्यों मैं तो फॉरेन में था जी। तो उसने कहा पापा जी मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हूँ और मैं देखना आप क्लास में टॉप करूँगी। अच्छा। तो मैं कहा अच्छी बात है। आप बोला आप अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो बस। अच्छा। तो मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था जिस टाइम में, तो मुझे फिर मैसेज उन्होंने बात की मुझसे, रिजल्ट आया तब कि पापा मैं क्लास में टॉप कर गई। अच्छा। अरे वाह। तो फिर आगे उसने बोला कि पापा जी मैं टॉप कर गई, अब एक वादा करो। मैं कहा बेटे क्या वादा बताओ? बोला आप भी गोल्ड मेडल लेके आना। टॉप करा। अरे वाह। बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको कि मैंने गोल्ड मेडल लेने के बाद पहला फोन मेरी बेटी से ही बात की थी। बहुत स्वीट। अरे वाह, सुपर। कितने साल की है? 6 साल की है वो। 6 साल की? इतनी सियानी बातें करती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे आई हुई है वो। अच्छा। अरे जिया यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां। जिया कम है बेटा, इधर आओ। 6 साल की बच्ची इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। हाउ आर यू जिया? जिया एक बात बताओ, आपके पापा को गोल्ड मेडल मिला, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आप टॉप आई अपनी क्लास में, तो कौन पढ़ाता था? पापा तो बाहर रहते थे, मम्मी पढ़ाती थी घर पे? यस। डांटती तो नहीं आपको जब पापा बाहर होते हैं? तो कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी के पापा? कोई भी नहीं? चाचा। चाचा। चाचा प्यार करते हैं, मम्मी पापा आपस में ही करते होंगे फिर पता। पर आप बहुत क्यूट हो जिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देवेंद्र ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि जब ये बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मिस अपनी बेटी को करते हैं। तो शादी को ज्यादा समय हो गया जो बीवी को मिस नहीं करते आप? सर ये तो बीवी को डरता है सर ये। तो बीवी से कौन नहीं डरता गुरु? मेरी बात हो ना। तो भाई यार। तो कोच साहब आप भी उतना ही डरते हैं तकरीबन? सुधीर जी से ठीक से बोला, सब लोग तो डरता है, मैं भी डरता है। इसी चक्कर में आप कोचिंग देते जा रहे हैं, लोगों को घर में जाना पड़े। मैं आप सबको बता दूं कि दीपा जी को 42 की एज में भारत के राष्ट्रपति जी ने अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया। मैं एज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस एज में आज तक किसी भी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को यह अवार्ड पहली बार मिला है। और यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर आपका इरादा पक्का हो तो आप किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा दीपा, आपके कोच साहब ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं कोच आप उनके हैं, आप सीधा सीधा लाइन मार रहे हैं। नहीं सर, मुझे बार बार छूकर ये रियलाइज करते हैं, ये कहते हैं दीपा जी आधा इंच का मेकअप है या आप वाकई यंग लगती हैं। तो आज मेकअप मैन को मैं पूछ लिया
ये डब्बा पूरा खाली हो गया क्या? मैं बार बार सबको ये कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन एंटी एजिंग क्रीम स्पोर्ट्स रही मेरे लिए, अरे वाह, क्योंकि आप मानेंगे नहीं कि मैं अगर इस मेडलिस्ट की रो में बैठी हूँ तो वरुण और मरियप्पन मेरी छोटी बेटी से भी छोटे हैं। अरे वाह, वेरी वंडरफुल। तो दे आर माई कोलीग्स, दे आर माई फेलो एथलीट्स। तो आप, मेरी उम्र आधी तो वैसे ही इस मेडल ने काट दी, तो सर ये कितनी बार भी रगड़ोगे नहीं पता चलेगा। तो दीपा सीरियसली, मतलब इनसे भी छोटी हैं, आपकी छोटी बेटी से भी छोटे हैं जी। शादी कितने साल की, 9 साल की उम्र में हुई? आई मीन मेरी शादी जल्दी सर इसलिए हो गई थी कि इट वाज अ लव कम अरेंज मैरिज। इट वाज मोर लव फॉर द बाइक विच गॉट अरेंज्ड बिकॉज माय हस्बैंड गेव मी अ बाइक। तो वो उन्होंने मुझे बाइक की चाबी दी और मैंने अपनी जिंदगी की चाबी उन्हें दे दी। क्या बात है। तो मेरा ख्याल से बॉबी फिल्म देखा है सर? किसने देखा? हस्बैंड। आपको तो सब बड़ी नॉलेज उनके बारे में। तो आपको दीपा जी ने खुद बताई ये बातें? एक्चुअली सर ऐसा होता है ना कि ऑन द फील्ड ये कोच हैं जी, बट ऑफ द फील्ड हम उम्र है ना, अच्छा। तो वो उधर थोड़ी गप्पे मारेंगे, गप्पे तो अपनी उम्र वालों के साथ। पाजी, दीपा के जो फादर हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं, इनके ससुर, इनके हस्बैंड और इनके भाई चारों आर्मी में हैं। तो ये आपको इतनी शक्ति और इतनी हौसला, इतना हिम्मत इसी वजह से आता है आपको? ये तो मानना पड़ेगा कि एक डिसिप्लिन, एक वैल्यू ऑफ टाइम जी, एक ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, प्लस एक वो जो कहते हैं ना प्रिपेयर्ड रहना किसी एक अनजान क्षति के लिए या कोई अनहोनी के लिए। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे फादर 71 की लड़ाई में चले गए। अच्छा। मैं 70 को पैदा हुई थी, 71 में लड़ाई लग गई थी। मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में चले गए, वहाँ लड़ाई हो गई। फिर जब मेरे को ट्यूमर्स हुए और मैं पैरालिसिस और मेरे को हो रहा था तो वो कारगिल की लड़ाई में थे। और फिर जब मैंने पहली बार अपनी गृहस्थी बसाने में उनके साथ गई तो वो संसद पे हमला हो गया, वो फिर बॉर्डर पे चले गए। तो अपने आप ही फौज का एक तरीका होता है जो आपको एक अनहोनी या एक ऐसी चैलेंज के लिए रेडी करके रखता है। तो आई थिंक मेरा फौज से होना, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरे अब ये पैरालंपिक का मेडल मिला के 18 अंतर्राष्ट्रीय मेडल है मेरे। क्या बात है। तो 18 बार वो झंडा ऊपर गया है खेल परिसर में, और मेरे ख्याल से हर बार वो तिरंगा ऊपर केवल इसीलिए गया है कि हम जैसे सैनिक परिवार उसको बॉर्डर पे संभाले हुए हैं। पहली बार इस शो के ऊपर मैडम मेरे लोए खड़े हो गए। आज मैं आपको खड़े होकर सल्यूट करता हूं। यस, आप सभी को सल्यूट है एक्चुअली। No, it has to be. It has to be. You deserve much more. पर सिद्धू जी, Deserve much more. मैं सैल्यूट से मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई हीरोइन आपके सेट पे आती है हम क्या सिर्फ इंस्पिरेशन बन के रह जाएंगे? हमारा वो भी हक देखो, बनता है, एक तारीफ तो मेरी भी होनी देखो, चाहिए। गुलिस्तान में जाके हर गुल को देखा, ना तेरे जैसी रंगत है ना तेरे जैसी खुशबू। अब मजा आया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शेयर के लिए। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 बच्चों की मम्मी है। समझिए? आई अंडरस्टैंड। अच्छा पाजी, दीपा जी के हस्बैंड जो हैं आर्मी में सीनियर ऑफिसर है, तो ड्यूटी के टाइम पे उनको तो ऑर्डर देने की आदत है। तो घर पे मतलब फिर कौन ऑर्डर देता है ज्यादा, आपके? नहीं सर, ऐसा है कि एक बेसिक रूल है लाइफ का जी, कि यू कैन ईदर बी हैप्पी मैन, तो अगर आप हैप्पी मैन हो तो मतलब आप सिंगल हो, और अगर आप मैरिड मैन हो सकते हो। जी, आप मैरिड मैन तब होते हो जब आप ऑर्डर पास करते हो, जी। लेकिन आप हैप्पीली मैरिड मैन तभी होते हो जब आप ऑर्डर सुनते हो। बिल्कुल ठीक बात है। So he is a happily married man. He's a happy married man.
मरेपन पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है साजिश चल रही है इसके दिमाग में कोई ना कोई। ये ना एडवांटेज लेता है लैंग्वेज ना आने की। इसको आ भी रही होती है तो हमें बताता नहीं है कि इसको लैंग्वेज समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो ही हैज दैट कवर अप कि मुझे तो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, लेकिन ये पता नहीं पूरा दिन फोन में क्या करता है ये देशी सर। टर्की है ये। इसका ना जब से मेडल आया है इस फोन में नजर ज्यादा रहती है। गुरु बताना क्या सुमड़ी में गुमड़ी है, बताओ। हमारे अप्पा का और एक है, कोई फोन आ गया तो लड़की का है, सर वो मेरा फ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है क्या पूछा तो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा फ्रेंड है। नो सर, बाय फ्रेंड सर। नो गर्लफ्रेंड। कोच साहब आप भी स्टेज में से निकले हैं, रात को 3 बजे कौन से दोस्त हैं जो फोन करते हैं? ये उस टाइम एक्चुअली रियो को हमारा कोई 8.5 आवर डिफरेंस था जी। उसका वजह से। अब आप देखो, आप दोनों तरफा बात कर रहे हो। नहीं कभी कह रहे हो लड़की का फोन आ रहा है, फिर कह रहे हो लड़की का दिन फोन रात आ का रहा है, फर्क था। फोन तो लड़की का ही है, डाउट नहीं है। अच्छा, अब तो आप इतने इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं, इतने सारे देशों से टीम्स आई होती हैं, 1.5-2 महीने आप रहते हैं वहाँ पे, तो दोस्ती तो हो ही जाती है। हमारे जब यूथ फेस्टिवल्स होते थे तो हम लोग जाते थे, 6 दिन का फेस्टिवल, 7-8 फ्रेंड्स बन ही जाते थे। नो, वो हमारे गैंग में दोस्ती का रिकॉर्ड कहाँ बैठा है वो? ये रहा। दोस्ती का रिकॉर्ड और सेल्फीज लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके पास है। प्लीज उनको माइक दिया जाए। नहीं दिया जाए भैया। फंस गए। अब्बल का दर्शन देना। राम तो राम है और कृष्ण का दर्शन है। रामपाल खड़े हो। तो जी, आपके बारे में काफी अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। आपने काफी देशों से दोस्ती बढ़ाई, भारत के संबंध अच्छे कर रहे हैं इंटरनेशनली आप। मतलब नहीं, ऐसे दोस्त जो बैठे हैं ऐसे हो जाएं तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बाहर के दोस्त बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही बता देते हैं मेरे बारे में। नहीं, पर मुझे आप पे विश्वास है, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे हैं। और फॉरनर ऐसे हैं कि उनको ना हमारी समझ आती है ना हमको उनकी, तो वो कुछ सहन नहीं कर पाते। तो फिर जब समझ ही नहीं आती एक दूसरे की, तो फिर क्या दोस्ती कैसे करते हैं? दिल दे दर्द तो आंखें बयां कर देती हैं। अगर ओलंपिक्स में आशिकी का भी एक गेम शुरू हो जाए तो ये गोल्ड लेके आएंगे। गोल्ड की श्योरिटी नहीं है, लेकिन अपनी ट्राई बेस्ट करूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया शो में आने के लिए। तो अब वरुण, हाउ मेनी टोटल गर्लफ्रेंड्स? सर देखिए, मेरी तो हिम्मत होती नहीं किसी से बात करने की। क्यों हिम्मत क्यों नहीं होती? सर को सर से पूछा मेरे। सर आपका क्या विचार है, सही कह रहे हैं? लड़का तो अच्छा है सर, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। ये सबसे तगड़ा पंच मारा भैया। पर मैंने देखा जब भी हमारे शो में कोई स्पोर्ट्स से कोई पर्सनालिटी आती है, इतना दिल खोल के बात करते हैं, इतना सच्चे मन से आप लोग बात करते हैं कि मजा आ जाता है आप सबसे मिलकर। और आज फिर इतिहास दोहराया जा रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे इतने सारे मेडल जो हैं पैरालंपिक्स में आए, और 4 मेडल्स हमारे टोटल आए, और चारों ही महारथी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे सारे दोस्त। पाजी, आपको पता है देवेंद्र की वाइफ जो हैं, हमारी भाभी जी, कबड्डी खेलती हैं बहुत अच्छी। रियली? हाँ, तो जब आप घर जाते हैं तो भाभी जी पास आके बैठती हैं कि कबड्डी की तरह छू के भाग जाती हैं? कपिल जी छू के भागते तो 2 बच्चे भी हैं मेरे। ये तो यार बाला ही मार दिया खड़ा करके। तो भाभी अब नहीं खेलती कबड्डी, आप नहीं खेलती अभी? अच्छा, एक माइक दीजिएगा, 1 सेकंड। तो कबड्डी वाले जो होते हैं सामने वाली टीम को पकड़ के एक बार वो जीत जाते, तो आपने पकड़ लिया देवेंद्र को, उसके बाद कबड्डी छोड़ दी? सर उसके बाद नहीं, सीरियसली, मतलब आपने ऐसे ही गृहस्थी की वजह से छोड़ दिया? हाँ जी, गृहस्थी की वजह से छोड़ दिया। इंटरनेशनल में हो गया था मेरा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर बेटी हो गई तो नहीं जा सकी। यार मैं सीरियसली, आपको भी सैल्यूट है, क्योंकि जब तक आपके घर से आपको सपोर्ट ना हो तो शायद आदमी वो अचीव ना कर पाए। सो जितना देवेंद्र की मेहनत है, जितनी उनकी लगन है, उसमें आपका भी श्रेय उतना ही आपको जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे दीपा मैम कि ब्राजील जो है, मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ गाना ही सुना है, वो वाला ब्राजील। तो उधर तो पार्टी वाला बड़ा एंजॉय माहौल होता है। रियली ब्राजील
बहुत अच्छा जगह है। और एक बोलने में मैं भूल गया, इंडियंस को बहुत लाइक करता है, दिस आर रियल लाइक करते हैं ब्राजीलियंस। एंड हम भी ब्राजील वालों को बहुत लाइक करते हैं, मैं बता नहीं सकता। अगेन ऐसा नहीं है, इवन वो स्टेडियम में भी हमारा भी झंडा लेके वो लोग भी पूरा हमारा खिलाड़ी लोग को Cheer सपोर्ट up किया करते हैं। और cheer up किया। आपको बहुत लाइक किया सर? यस मरियप्पन, पहली बार आप विदेश गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू बोर्डेड इन ए फ्लाइट एंड यू सॉ फर्स्ट टाइम एयर होस्टेस, 4 द्वार इधर हैं, तो देन व्हाट वाज योर रिएक्शन? 2 द्वार इधर हैं, 2 इधर हैं, ओह, तो देन आई मीन यू एंजॉयड दैट मोमेंट? First country Netherlands. Sister Netherlands. Netherlands. Junior International Games. ओके, कपिल जितना ऊपर है उतना नीचे है, वेरी स्मार्टली इज अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन। सब अवॉइड कर रहा है, मेरे को सब पता है। वरुण, आप जब आप पहली बार गए फॉरेन, इंडिया से बाहर जब आप गए, तो क्या था आपके लिए? आपको ये एक्साइटमेंट था कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो होगा ही, कि ये सब चीज़ें भी मज़ा दे रही थी आपको, कि ट्रैवलिंग करना, एयरपोर्ट पे गोरे लोग घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं? जी देखिए, पहली बार मैं जब गया तो बीजिंग गया, चाइना, सर के साथ ही गया बीजिंग। अच्छा। तो वहाँ दिक्कत हुई पहले तो खाने की, वहाँ खाने को कुछ नहीं। अच्छा वहाँ रात को गए, वहाँ फूल पत्ते दे दी वहाँ खाने को। अच्छा, तो अब इनका क्या करें, खाए या कैसा खानी है? जो हमारे सर हैं वो साथ में वो ले जाते हैं, अचार ले जाते हैं, मसाला ले जाते हैं, तो बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारे साथ करते हैं, हमारे ऊपर करते हैं वो सारा एक्सपेरिमेंट। अलग अलग मसाले डाल के किसी जो भी कोई फॉरेन डिश है उसमें मसाला डाल दिया और हमको खिला दिया। फिर हम पूछते हैं कैसे लगा ये? अब क्या कहें, कोच हैं, अच्छा कहना पड़ता है। वैसे देख लो, चाइना वाले गणपति विसर्जन जब होता है, हमारा त्यौहार है, सबसे ज्यादा गणपति वहां से बन के आते हैं। दिवाली हमारा त्यौहार है, सबसे ज्यादा फुलझड़ियां, पटाखे, वो छोटे छोटे बल्ब की लड़ियां जो होती हैं वहां से बन के आती हैं। मेरा तो बड़ा खून खोलता है भाई, जब हमारे हिंदुस्तान का पैसा वहां पे जाता है, सारे त्यौहार हमारे, खरीदने वाले हम, हमारा पैसा बाहर क्यों जाता है? और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदुस्तान में बनी हुई चीजें जो हैं वो खरीदें, ताकि हमारा पैसा हमारे मुल्क में रहे। बड़ी सारी चीजें हैं, बड़े सारे मुद्दे हैं जिन पे बोलने को दिल करता है, जैसे ये हमारे हीरोज हैं, या ये जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अगर हम चाहें, हम भी अपने लेवल पे, इनके जितना नहीं, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। आप लोग जिस भी शहर में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आसपास अगर आपको कोई ऐसी जगह दिखती है कि जहां आपको लगता है कि ये स्वच्छ नहीं है, इसको साफ करके इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, आप वो करें। एक छोटा सा वीडियो शूट करें, 2-2.5 मिनट का वीडियो चाहे हमें बना के भेजें, और जो भी इस स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे, हम उनको अपने शो में आमंत्रित करेंगे। सो आइए मिलकर प्रण करें कि हमें अपने भारत को खूबसूरत बनाना है, और इसमें अकेली सरकार जो है, अकेली गवर्नमेंट जो है, वो कुछ नहीं कर सकती जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे। धन्यवाद। मुझे ये आंटी जी बड़ी प्यारी लग रही। माता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, अपने दिल्ली से- बारे में बताइए। मैं ठीक हूँ जी। आपको हमारा शो देखती हैं आप? अच्छा लगता है? हाँ, मैं प्रोग्राम देखती हूँ तुम्हारा। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद चाहिए ऐसे ही। शुक्रिया शो में आने के लिए। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है कि स्पोर्ट्स में आप बहुत फोकस्ड हैं, ऑब्वियसली कोई भी गेम के लिए, अगर आप जैसे आप इतने सारे मेडल लेकर आए हैं, लेकिन फिल्में देखते हैं आप? कोच साहब आप देखते हैं? हाँ, कोच साहब से ये पूछो, फेवरेट हीरोइन एक्ट्रेस कौन है कोच साहब जो आपकी दिल की favorite घंटियां बजाती हो? मेरा तो माधुरी दीक्षित थी मेरा। अच्छा, मुझे अब समझ में आया। मैं पीछे दीपा जी मिली, तो मैंने कहा कि बड़ी खूबसूरत लग रही है, कहते हाँ माधुरी लग रही है। अच्छा, ये रीजन था। और आपका शो में भी माधुरी दीक्षित का वो एक टाइम आई थी, उसका सीरियल भी मैं देखा है। जी जी जी। शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पीली, शी इज हैप्पीली मैरिड। नो हैप्पीली मैरिड। मैं माधुरी दीक्षित को बहुत लाइक करता है। उनके हस्बैंड डॉक्टर नेने हैं, मैं उन तक आपका मैसेज दे ठीक दूंगा। है, ये तो पहले का बात है, उसका शादी नहीं हो गया था उस टाइम में। तो मतलब अभी शादी हो गई, कोच साहब अभी नहीं अच्छी लगती हैं माधुरी जी? नहीं, फिर भी हमारा तो ज्यादा हक नहीं बनता। नहीं, वीरेंद्र जी, आपकी कौन सी फेवरेट हीरोइन है? मैं फिल्में देखता हूँ, जैसे लड़के बात नहीं करना, ठीक से बात करो।
सर जी अगर आपकी बीवी बैठी होती आप भी डर के बात करते। मैं ये बता तो रहा हूं। पक्का है, मेरे को बीबी को मालूम है ये मैं ऐसा ही है। कंट्रोल करके करके थक गई, छोड़ दिया अभी। तो बोलो ना उसको जरा दिल से। उसने मैं बोला डरना नहीं है। बिल्कुल मैं कहूँगा प्रियंका चोपड़ा फेवरेट हीरोइन। दीपा जी से पूछना, हीरो आपका कौन फेवरेट है? I'm a huge fan of Hrithik Roshan. वरुण? तुम? मरियप्पन? नहीं, वरुण। नाउ यू टेल फर्स्ट, व्हिच इज योर फेवरेट हीरोइन? नो फेवरेट हीरो, नो सर, फेवरेट हीरो रजनीकांत। वो तो यूनिवर्सली फेवरेट है। वरुण को कौन अच्छी लगती है हीरोइन? अभी जो मूवी आई है उसमें दिशा पटानी अच्छी लगती है मुझे। दिशा पटानी आपको अच्छी लगती है? जी अभी से जो ये मूवी आई है उनकी। अच्छा, उसके पहले कोई नहीं? पहले कोई नहीं सर। उसके पहले कोई वरुण मूवी नहीं देखी? मेरा कुछ आज सुबह कल 2 दिन से बोल रहा है, उसको कैसा भी मीट करना है, उसको मिलना है? मिलना है। ये तो उसको पूछो खुद मेरे को। दिशा पटानी पटानी है आपको? नहीं 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 जी नहीं जी नहीं जी नहीं पटानी नहीं, तुम देखने का पटाना का अच्छा है। सर कोच साहब दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। इनको पता है कि यंग लड़के हैं, खेल की तैयारी तो करवाते करवाते हैं, प्रॉपर मर्द होने की कोचिंग भी दे रहे हैं। हाय हाय, वाह आप लोगों को देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। पर हमें तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब मैं भी ओलंपिक्स में पार्ट लेना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे लिए खाली एक कैटेगरी उनको बनानी होगी, बस एक बार वो बन जाए उसके बाद मैं पार्ट ले लूंगी। कौन सी कैटेगरी? वाकपटुता। वाकपटुता? हाँ बोलना, जी बोलना। जी बोलने की कैटेगरी। वैसे इसमें सबसे राइट चॉइस तो ऑब्वियसली सिद्धू जी होंगे। और अगर रॉन्ग चॉइस एकदम माना जाए तो आप होंगे। तुम वाकपटुता नहीं, तुम लाठी पीटुता वाला कोई कंपटीशन हो उसमें जाओ, तुम्हारी पिटाई हो, तुम पता चले। फालतू में कुछ भी बोलती हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं वाकपटुता में मतलब एकदम चैंपियन हूँ। बोलना एक बार शुरू करती हूँ मैं रुकती नहीं हूँ। जैसे कि आप मुझे बताइए, आप ये बोल सकते हैं ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूछ ऊंची ऊंट की। ऐसा करो कोच साहब से बुलाओ, कोच साहब वो बोले। अब बोलो सर। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बोल सकता है, मेरा पास अच्छा फिगर होना चाहिए तभी। नहीं तो अच्छा, मतलब आपके साथ बगल में अच्छा फिगर होता है तो आपकी जबान साफ हो जाती 100% बोलेगा। 100%। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना कि मेरा कमाल का फिगर है, सोचिए। होएगा होएगा, सोचिए। मैंने सोचने का नहीं होता, इसलिए मैं प्रैक्टिकल मैन है। चलिए आप ट्राई करके देखिए ना। जब दोबारा बताइए मुझे क्या करना। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ चलिए आप कोशिश करके देख लीजिए। ऊंट ऊंचा ऊँट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊंट की, पूछ ऊंची ऊँट की। अब जोड़ दीजिए। नहीं जुड़ेगा ये तो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊंट की ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, लंबी पूंछ ऊंट की। नहीं नहीं, अब पक्का, अब देखो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ। मैं तो इस कैटेगरी में आप ही को भेजना। ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंटी नहीं, ऊंट की। नहीं आप ट्राई करना चाहेंगे? देखिए चलिए आप ये ट्राई मत कीजिए, आप ये ट्राई मत कीजिए। आप नहीं, मुझे एक मिनट जरा। नहीं आप ना नहीं, इतना दूर क्या है, पूरा नजदीक आ सकते हैं। और देखना पिघल ना जाए वो। देखिए हम एक गेम खेलते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखिए। यू पुट आई इन माई आई, आई पुट आई इन योर आई। You know? Or you can put your finger also in here, our eye. ओके ये एक गेम है, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और देखते हैं हम पहले ब्लिंक कौन करता है। आपको ब्लिंक नहीं करना है, ओके? माय कोच। ये सारी चीजें भी कोच सिखाते हैं। हाँ और क्या, ये गलत लड़की उठा के चला गया तो? कोच साहब वाकई कोच है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि आप माधुरी दीक्षित के बड़े फैन हैं। फैन है? मैं सेम वैसी लगती हूँ ना। नहीं देखिए, अब माधुरी दीक्षित का नाम आया है तो ये देखिए ये चीज क्या है, माधुरी दीक्षित कैसे रिलेटेड है, ये तो आप समझ ही गए होंगे अगर आप फैन हैं। आइए चलाइए आइए आइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से थैंक यू मिलके, हाँ? पंपर। जब पहले सॉरी। ओके बाय। आप सबकी जो भी अचीवमेंट्स हैं और आपकी अचीवमेंट्स के बाद जो लोग आपको एडमायर करते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन? जी सर। कपिल जी, मैं हरियाणा से हूं, पलवल से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने तमाम इस देश के जिन्होंने जो होनहार हमारे खिलाड़ी थे और देश की मान और शान और झंडे को उन्होंने ऊंचा बनाया, इसलिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारा सौभाग्य है ये सब आज हमारे शो पे आए हैं। ये आज कई बार ये कहते हैं कि हमारे देश में कम मेडल आए हैं। जी, मैं कहता हूं इसका एक बहुत मुख्य कारण है कि हमारे देश में खिलाड़ी के खेल के बीच में राजनीति निकल जानी चाहिए, उसके बाद देश में बहुत मेडल आएंगे। और जिस प्रकार से सोनी का आपने अभी कहा, इन्होंने जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं जी, आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, इसी प्रकार से अगर और भी प्रमोट करें तो हमारे इनका हौसला बढ़ेगा, ताकि बहुत मेडलों की बौछार हो। रतन सिंह जी आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं और हूं भी। आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले बताइए आप लोग। क्या बात है। सारा लोग, हर आदमी। अच्छा, मैंने देखा कि आप जब बोलते हैं तो और कोई बोल ही नहीं सकता, तो नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल पाओगे, समझ लीजिए। अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे मैडम ने कभी बोलने नहीं दिया, आज सारा ही बोल गए। फिर भाई कपिल जी, ये बीमारी आपको हो सकती है, मेरा बेटा भी है, ये बीमारी नहीं है। हम तो हरियाणा के चौधरी हैं। हम ओ सुन लो पापा जी मेरी बात। मैंने क्या बोला? मैंने कहा आपको घर पे शायद बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए आज सारी दुनिया का, सारी उम्र का आपने एक ही साथ बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी डरते हैं, अभी कहा सिद्धू जी डरते हैं, लेकिन रतन सिंह सरोत नहीं डरता। भाई साहब क्या, यही तो हरियाणा वालों की शान है। ये डरते नहीं है, इन्होंने सबसे तगड़ा झूठ बोला, ठोको। देखिए कपिल जी, मैं आपका शो देखने आया हूं और तमाम जितने प्लेयर्स हैं इन सबका खेल भी देखता हूं जी, लेकिन मैं कम देखता हूं सिर्फ क्रिकेट। एक बार देखा, सीरियस नहीं है, मजाक में, 1990 में देखा जब ये 0 पे आउट हुआ। ये तो आज हम पे जा गए। ये बड़ा बारीकी से देखते हैं आप। देखो, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे बहुत पसंद आई। पर बहुत मजेदार है सर जी, आप बहुत मजा आया आपको आपसे बात करके। Oh, what a sporty day! I'm Dr. Mashukla, TKIH. TKIH मतलब? तीर कमान इन हैंड। देखिए भी राइफल भी पूछ रहे हो, हर बात का मतलब। Well, मैं आपको बताना चाहता हूँ that I am a very reputed doctor. वेटनरी डॉक्टर? नहीं, जानवर तो ये खुद है। You're looking beautiful, by the way. Very nice looking. Well, you are the proud of India, and मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि आप लोगों ने भारत का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आई, भारत का नाम पहले इतना अच्छा है, भारत फिर रोशन क्यों कर दिया आपने? क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। आइए। ऐसे कौन बिठाता है भाई? बेवकूफ हैं आप? भारत का नाम रोशन कर दिया मतलब भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने।
ओह दैट वे। हाँ। फिर तो मैंने भी अपनी सोसाइटी का नाम बड़ा ऊंचा किया, पता है आपको? क्या? पीछे बोर्ड लगा हुआ है ना, शांतिवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये नीचा था, मैंने इसको ऊंचा कर दिया। आई एम राजमिस्त्री। डॉक्टर साहब यहाँ स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आप कहाँ अपनी दिहाड़ी सारे बीच में? आप मतलब क्या कर रहे हैं आप? ये इधर से क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ऐसा करके एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, बट जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में तो मैं बहुत आगे हूँ। गुड। अच्छे ये ना मेरे हर वक्त मूड में स्पोर्ट्स रहता है। लाइक दिस, मैं तो पेशेंट का इलाज भी स्पोर्ट्स के तरीके से करता हूँ। आई हैव ए डेमो, तो मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पा। अरे ओ पुष्पा, एक मिनट, इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में। इधर आइए, निशाना इधर लगा हुआ है, कैसे मैं वहां मारूंगा? तो मैं क्या करूं? ये सेब मेरे सर में टिकता भी तो नहीं है। तो मुंह में रख लो ना इसको। सामने आओ। नानी मुझे लग रहा है ना पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल डॉक्टर, मेरा पागल किसको बोला? अभी ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? पप्पू ये क्या है? अरे ये इलाज के साथ साथ निशानेबाजी भी सिखा रहा है, ताकि अगले साल ओलंपिक में जाके हम कम से कम 10-12 मेडल तो जीते लेंगे। क्यों? मेडल तू लेके आएगी, जा तू ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन लेके आ सकती कहीं से। ए रुक, इनसे आके मिली नहीं, ये सारे हमारे देख खिलाड़ी मेडल्स ये लेके आए हैं। अरे वाकई में मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पुष्पा नानी का आप सबको बहुत बड़ा सल्यूट। हाय, मैं दिल से तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ, इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहो। अरे इस बार तो गोल्ड और सिल्वर लेके आए ना, मेरा आशीर्वाद है अगली बार डायमंड का मेडल लेकर आना तुम सब। डायमंड का मेडल नहीं होता, डायमंड तो कॉमिक्स होती है। आपको पता है